क्या आपने ये कभी सोचा है कि एक स्टॉक 100 रुपए का और दूसरा स्टॉक 5,000 का? क्या 100 रुपए वाला स्टॉक सस्ता और 5,000 वाला महंगा है? और अगर आप भी यही सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस नहीं, वैल्यूएशन डिसाइड करती है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। आज सिर्फ 5 मिनट में वैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप किसी भी स्टॉक को देखते वक्त सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछोगे, ये कंपनी अपने वैल्यू के हिसाब से सस्ती है या महंगी? तो मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब है कंपनी की एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट उसको कितना पैसा दे रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो रेस्टोरेंट है। पहला रेस्टोरेंट हर महीने 10 लाख रुपए कमाता है और दूसरा रेस्टोरेंट सिर्फ 2 लाख रुपए कमाता है, पर दोनों की सेलिंग प्राइस 5 करोड़ है। अब आप मुझे बताइए कौन सी डील बेटर है? ऑब्वियसली जो ज्यादा अर्निंग जनरेट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली यही होता है। सिर्फ शेयर्स का प्राइस देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है और फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ये सब मिलकर वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। पीई रेशियो सबसे फेमस वैल्यूएशन मैट्रिक है। इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पीई रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। मतलब इन्वेस्टर्स 1 रुपए अर्निंग्स के लिए 20 रुपए पे कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पीई हमेशा महंगा नहीं होता और लो पीई हमेशा सस्ता नहीं होता। एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी का पीई रेशियो नेचुरली हाई भी हो सकता है, जबकि स्लो ग्रोइंग कंपनी का पीई रेशियो लो भी हो सकता है। इसीलिए पीई रेशियो को हमेशा इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। पीई रेशियो के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमने पीई रेशियो देख लिया, एक पीबी रेशियो भी होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करने में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। फिर आता है ईवी ईबिटा, ये डेट को कंसीडर करता है, इसीलिए मैच्योर बिजनेसेस को कंपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है। फिर आता है ईवी अपॉन सेल्स, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही हो या फिर अर्निंग्स अनस्टेबल हो तब सेल्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कंपेयर की जाती है। इसीलिए हर इंडस्ट्री के लिए एक ही वैल्यूएशन मैट्रिक यूज नहीं होता। ये बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर स्टॉक चीप दिख रहा है तो उसे खरीद लेना। हर स्टॉक चीप दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। कभी कभी स्टॉक इसीलिए चीप होता है क्योंकि उसका बिजनेस वीक हो रहा होता है। और कभी एक्सपेंसिव स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में और एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती है। इसलिए इन्वेस्टिंग का सिंपल फॉर्मूला याद रखो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस हेल्दी फाइनेंशियल प्लस रीजनेबल वैल्यूएशन प्लस पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर, ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अगर आपको ये वैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।